अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं दुआ मलिक और ये मेरा पहला बुक रिव्यू है। पाकिस्तान में बुक रिव्यूज़ का रुझान बहुत कम है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं हमारे पास जो यूट्यूब चैनल्स पे बुक रिव्यूज़ देते हों। मैं आपको बताऊं कि बुक रिव्यूज़ होते क्या हैं। किताब जब हम ख़रीदते हैं तो ये एक इन्वेस्टमेंट होती है हमारी। तो हमें पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट हम सही जगह कर रहे हैं या सही जगह नहीं कर रहे, ये हमारे इंटरेस्ट के मुताबिक है। इससे जो चीज़ हम हासिल करना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, इसमें वो चीज़ें मौजूद हैं या नहीं। तो जो भी किताब मैं पढ़ूंगी, बिकॉज आई एम अ वेरी रीडर, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग, तो जो किताब मैं आप पढ़ूंगी मैं उसके बारे में आपसे शेयर करूंगी ताकि अगर आपको वो अच्छी लगे तो आप उस किताब को अपना साथी बना सकते हैं। बिकॉज एज दे से अ बुक इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। सो किसी भी किताब को ख़रीदने से पहले उसका मेरे पास से आप बुक रिव्यू भी सुन सकते हैं। अच्छा, दी इनफाइनाइट गेम बाय साइमन सिनेक। साइमन सिनेक इस किताब में अगर मैं मुख्तसर करके आपको बताऊं तो बताता है दो माइंड सेट्स के बारे में। मगर ये सारी किताब इसने जो ये माइंडसेट्स दोनों बताए हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये इसने बिजनेस के पहलू में लिखे हैं। बिकॉज ये बिजनेस राइटिंग्स करता है, ये कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करता है, ये बिजनेस कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में बात करता है। मगर हर चीज़ को हम अपने जाविये से भी देख सकते हैं। तो मैंने इसको अपने जाविये से देखा है बिकॉज आई एम नॉट अ बिजनेस पर्सन. I am a therapist, I am a life coach, I do therapies for human behavior, for depression, anxiety, for relationship coachings. कोई भी आपकी ज़िंदगी में मसला हो, so I help you to make it better. So मैं आपको इस बुक से जो मैंने सीखा वो ह्यूमन बिहेवियर के जाविये में आपको सब कुछ समझाऊंगी। ये कहता है जनाब कि दो किस्म के माइंडसेट्स होते हैं, एक होता है फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट। हम लोगों को आजकल के दौर में, आज की सेंचुरी में हम लोग को बहुत ज़्यादा फाइनाइट माइंडसेट में डाल दिया। यानी कि अगर बच्चा 18 साल की उम्र में स्कूल जाएगा तो ही वो कामयाब है। अगर तुम यू नो तुम्हारे पास मास्टर्स की डिग्री है तो ही तुम कामयाब हो। अगर तुम्हारे 5 दोस्त हैं तो ही तुम्हारी रिलेशनशिप्स अच्छे, तुम्हारी फ्रेंड्स वाली लाइफ अच्छी गुजर सकती है। मतलब हर चीज़ को फाइनाइट कर देना, हर चीज़ को एक लेबल, एक स्लोगन दे देना कि अगर तुम महीने के 2 लाख से ज़्यादा कमाते हो तो ही तुम एक कामयाब इंसान हो। अगर तुम्हारे बच्चे हैं तो ही तुम एक अच्छी घरेलू ज़िंदगी गुजार सकते हो। अगर तुम्हारे बच्चे नहीं हैं तो तुम अच्छी घरेलू ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। हर चीज़ को ना हम लोगों ने एक पत्थर पे लकीर बना दिया है, हर चीज़ को हमने फाइनाइट कर दिया है। और इसी वजह से हम लोग जिसे कहते हैं ना कि आई एम सॉरी टू से, मगर गधों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बस वो जिसके यहाँ और यहाँ बस कुछ लगा और उसको आसपास कुछ ना दिख रहा हो और बस वो वहीं चले जा रहा हो, जो जगह वही डायरेक्शन में चले जा रहा हो जो डायरेक्शन उसको समझाई और सिखाई गई है। अच्छा, इनफाइनाइट थिंकिंग क्या होती है कि भाई जनाब, जो चीज़ें हमें बताई गई हैं, जो फीडिंग्स हमें मुआशरे से मिली हैं, जो फीडिंग्स हमें अपनी फैमिली से मिली हैं, उससे आगे भी बढ़ के बहुत कुछ है। टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ज़रूरी नहीं है कि तुम महीने की एक मुख्तसर तनख्वाह कमाओ तो तुम एक कामयाब इंसान हो। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे 6 बच्चे हैं तो ही तुम एक अच्छी बीवी हो या अच्छी माँ हो, या जब तक तुम माँ नहीं होगी तुम अच्छी बीवी नहीं बन सकती। तो हम लोगों ने बड़ी चीज़ें ना फाइनाइट करनी है। देर इज़ अ वर्ल्ड बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। रूमी कहते हैं आई विल मीट यू देयर। सो दैट इज़ द इनफाइनाइट माइंडसेट। अच्छा, 2 और माइंडसेट्स हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ, स्कैरसिटी एंड एबंडेंस माइंडसेट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये मैंने अपनी लाइफ में जब ये माइंडसेट मैंने पढ़ा ना तो मैंने इससे बहुत कुछ सीखा। स्कैरसिटी माइंडसेट क्या होता है जनाब, बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताने वाली हूँ। स्कैरसिटी माइंडसेट होता है कि दुनिया में वसाइल कम है, अगर मैंने इसको अपना कॉन्टैक्ट दे दिया तो मैं आगे कैसे जाऊँगा। अगर मैंने इसको खाना दे दिया तो मैं खुद क्या खाऊंगा। अगर मैंने इसको एक कदम हाथ पकड़ के आगे चला दिया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। ये होता है स्कैरसिटी माइंडसेट। ऐसे लोगों को लगता है कि दुनिया में वसाइल कम है और जो वसाइल है वो मुझे अपनी ज़ात के लिए ही यूटिलाइज करने चाहिए। एबंडेंस माइंडसेट क्या होता है कि एबंडेंस माइंडसेट अपनाने वालों को और जानने वालों को ये लगता है कि कायनात लामहदूद है, इसमें लामहदूद वसाइल हैं। अगर मैं इसको 1 रोटी खिलाऊंगा तो खुदा मुझे 4 रोटियां देगा। अगर मैं अपना क्लाइंट इसके पास फॉरवर्ड करूंगा, जैसे मैं आई थिंक आई चार्ज अ लॉट फॉर थेरेपीज़ में,
सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है। तो जब कोई क्लाइंट कोई मेरे पास आता है और वो मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं इसको आगे कहीं किसी ऐसे थेरेपिस्ट के पास भेज सकती हूँ जो उसकी इस्तात के मुताबिक हो या वो अफोर्ड कर सकता हो, राइट। सो मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि अगर मैंने अपना क्लाइंट आगे फॉरवर्ड कर दिया तो मेरी रोज़ी पे लात हो जाएगी। नहीं, मेरा ये यकीन है कि अबंडेंटली अल्लाह ताला ने रिस्क बनाया है, अबंडेंटली अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें बनाई हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे पास भी घूम फिर कर आएंगी। तो दो किस्म की कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज होती हैं, एक होता है फाइनाइट माइंडसेट वाली, एक होती है इनफाइनाइट वाली। फाइनाइट वालों ने ना अपने अपने वर्कर्स को गधों की तरह काम कराया होता है। इनफाइनाइट माइंडसेट वाले ना जो होते हैं वो बेटर तरीके से काम करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, उनके अंदर इनोवेशन होती है, उनके अंदर क्रिएशन होती है। जैसे इनफाइनाइट माइंडसेट जो है वो एप्पल है, और ये लोग कामयाब भी होते हैं, इनफाइनाइट और अबंडेंस माइंडसेट वाले। जैसे एप्पल जो है उसने हमेशा ये सोचा, यही साइमन सिनेक जिक्र करता है इसमें, बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट की बातें करता है, बहुत ज़्यादा बिजनेस की बातें करता है, बहुत ज़्यादा नंबर्स की बातें करता है। ये बताता है कि मैं जाके माइक्रोसॉफ्ट से मिला, फिर मैं जाके एप्पल से मिला, एप्पल में जाके ये हुआ, वहाँ जाके उस मैनेजर ने मुझे ऐसे बातें की, उनकी वैल्यूज़ ये थी, वो इन सेट ऑफ प्रायोरिटीज़ पे काम कर रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट वाले इन सेट ऑफ प्रायोरिटीज़ पे काम कर रहे थे। और ये सारी बातें बताता है, और बताता है कि असल वजूहात क्या थी जिनकी बिना पे एप्पल जो है वो बहुत कामयाब हो गया और माइक्रोसॉफ्ट इतना कामयाब नहीं हुआ। बिकॉज एप्पल जो है वो एप्पल के वर्कर्स के अंदर ये बात फीडेड थी कि हम लोग बेहतर कैसे अपनी प्रोडक्ट बना सकते हैं, राइट, और हाउ टू मेक द प्रोडक्ट बेटर। एंड वेयर एज माइक्रोसॉफ्ट वाले ये सोचते रहे कि हम एप्पल से बेटर कैसे हो सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वालों के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, वो स्कैर्सिटी माइंडसेट वाले थे। उनको लगता था कि अगर माइक्रोसॉफ्ट वालों को लगता था कि अगर एप्पल ने अपनी ज़्यादा सेल्स कर ली है, ज़्यादा दुनिया में मशहूर और कामयाब हो गए, तो हमारी जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं डाउनफॉल पे चली जाएगी। और क्योंकि वो ऐसा सोचते थे तो उनके साथ ऐसा हुआ भी। प्रोज जो हैं वो ये हैं इस बुक के कि आपको अबंडेंस माइंडसेट के बारे में पता चलेगा, आपको क्रिएशन इनोवेशन के बारे में पता चलेगा, आपको वैल्यूज़ के बारे में पता चलेगा कि आपकी जो सेट ऑफ प्रायोरिटीज़ होती हैं जिन पे आप अपनी ज़िंदगी मुनहसर कर रहे होते हैं, उनका आपकी कामयाबी से किस कदर ताल्लुक होता है, जिस पे हम लोग अमूमन सोच भी नहीं रहे होते। कौन से इसके ये हैं कि अगर आप बिजनेस पर्सन नहीं है तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा ये किताब पढ़ के, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बिजनेस लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल हुई है, और मैं सच बताऊँ मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी इसको पढ़ने में। सो आपको ये भी पता चलेगा कि हम कैपिटलिस्टिक जो सोसाइटी में पैदा हुए हैं और बड़े हो रहे हैं, तो हम लोग को किस तरह से ट्रेन कर दिया गया है एक मखसूस रवैये से सोचने का, एक स्कैसिटी माइंडसेट से सोचने का। हमें टारगेट्स दे दिए हैं, हमारी करियर में भी, हमारे फाइनेंस में भी, हमारे रिलेशनशिप्स में भी, हमारी हर चीज़ में एक टारगेट दे दिया, और हमें बता दिया गया है कि अगर हमने इस टारगेट को अचीव कर लिया तो हम कामयाब हैं, और अगर अचीव नहीं किया तो हम कामयाब नहीं हैं। And if you want me to read more books for you, if you want me to give you more reviews, please let me know. I would love to do it for you. Next review बहुत जल्दी आएगा. Till then, like, subscribe, share and press the bell button. Thank you so much. Goodbye.